मां को तो ममता का रूप कहा गया है, लेकिन बारां जिले की एक मां ने इसे कलंकित कर दिया। जी हां, अंता कस्बे में एक महिला ने शनिवार सुबह अपनी 13 साल की बेटी की तौलिए से गला घोंटकर हत्या कर दी। एक मां की दरिंदगी से हर कोई हैरान है। दूसरी तरफ पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने हैरान करने वाली बात बताई। पुलिस की गिरफ्त में बैठी इस महिला को आप भी जरा गौर से देख लें। इसकी करतूतों को जानने के बाद आपका भी कलेजा कांप जाएगा। ये मां के रूप में एक डायन से कम नहीं है। इसने अपनी ही बेटी की गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी है। इस वारदात के बाद से इलाके में सनसनी है। एक मां की दरिंदगी के बाद से हर कोई हैरान है। तारीख 5 नवंबर 2022। जगह अंता कस्बा, जिला बारां। बारां जिले के अंता कस्बे में शिवराज सिंह नाम का एक शख्स रहता है। शिवराज सिंह ऑटो ड्राइवर है। शनिवार यानी 5 नवंबर को वह सवेरे ऑटो लेकर घर से निकल गया था। घर पर उसकी अपनी पत्नी रेखा, 2 बेटे और एक बेटी थी। थोड़ी देर बाद 16 वर्षीय बेटा नागेंद्र भी स्कूल चला गया, जबकि 13 वर्षीय संजना और उसका 11 वर्षीय छोटा भाई सिंघम स्कूल जाने की तैयारी में लगे थे। इसी दौरान रेखा ने संजना को पीटना शुरू कर दिया, जिस पर सिंघम जोर जोर से रोने लगा। रेखा ने बेटे सिंघम को कमरे से बाहर निकाल दिया और अंदर से कुंडी लगा ली। इसके बाद उसने तौलिए से संजना का गला घोंटकर हत्या कर दी। कमरे से निकाले जाने के बाद छोटा भाई सिंघम जोर जोर से रो रहा था। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोस के लोग मौके पर आ गए। उसने उन्हें बताया कि मां बहन को पीट रही है, जिस पर लोगों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर संजना जमीन पर पड़ी थी। लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक मां की दरिंदगी के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना के बाद पिता शिवराज आनन फानन में घर पहुंचा। बेटी को मौत के आगोश में सोता देख पिता की आंखें भर आईं। उसने इस बारे में पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। वहीं पति ने अपनी पत्नी रेखा हाड़ा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। सूचना पर तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची, जहां पर मृतका बालिका के पिता शिवराज सिंह द्वारा उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर साहब ने बालिका को मृत घोषित किया और मृतका के पिता की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो मामला अलग ही सामने आया। पुलिस उपाधीक्षक सरोकांत सोमानी ने बताया कि आरोपी महिला ने पूछताछ में बताया है कि बड़े बेटे के दिल में छेद की बीमारी है और उसका इलाज भी चला है, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। महिला का कहना था कि वह कई दिनों से सपना भी देख रही थी। परिवार में लोगों की बलि देने के बाद बड़े लड़के की बीमारी ठीक हो जाएगी। इस क्रम में महिला ने कुछ दिन पहले अपने पति को भी मारने के लिए हमला किया था। साफी से उसका गला घोटा, साफी से भी इस तरह का कट लग गया तो उससे गला अंदर तक उसमें खाया। साफी जो इससे हत्या के उसमें प्रयोग में ली गई, उसको पुलिस ने बरामद भी किया है। आज आरोपी को जो है उसके निवास से गिरफ्तार किया है और उससे जो अनुसंधान हुई उसमें इसे साफी भी बरामद करी है।
महिला के पति शिवराज सिंह हाड़ा ने बताया कि उसकी पत्नी रेखा हाड़ा लॉकडाउन के बाद से ही मानसिक बीमारी से पीड़ित है। कई दिनों से गुमसुम सी रहती थी और कोई काम भी नहीं करती थी। वह 1-2 दिन बाद रेखा को डॉक्टर को दिखाने जाने वाला था। शिवराज ने ये भी बताया कि आरोपी रेखा अपने बच्चों से काफी प्यार करती थी, कभी भी उनको मारती पीटती नहीं थी। दूसरी तरफ पुलिस ने भी महिला का मेडिकल कराया है, जिसमें थोड़ी मानसिक बीमारी सामने आई है। तो ये कभी कभी जैसे 7-8 दिन 15 दिन में ऐसा मेंटेन चलता था दिमाग, जो कभी काम करती थी कभी नहीं करती थी, कभी हालांकि बच्चों को परेशान नहीं किया, कभी भी गाली भी नहीं मिली, मतलब आज दिन में लपड़ भी नहीं मारी कभी। संजना 5वीं क्लास में पढ़ती थी। ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है, भाई को मां के द्वारा पीटे जाने से बचा लिया था और भाई को कमरे से बाहर भगा दिया था। इस दौरान संजना अपनी मां के हत्थे चढ़ गई और निर्दयी मां ने बेटी का गला घोंटकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक हत्यारी मां ने जिस तरह से अपनी बेटी की गला घोंटकर हत्या की है, उससे पूरे इलाके के लोग सन्न हैं। आज हत्यारी मां अपने किए की सजा भुगत रही है।